बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान ने की, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इमरान खान का बयानिया है, ये मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। और जो नई हुकूमत है, इसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। नई हुकूमत ने मुरासले पर तहकीकात करवाई, नए सिरे से इस पर इजलास बुलाया गया। इजलास बुलाकर इसका जो एलामिया है वो जारी किया गया है। इमरान खान क्या चाहते हैं, और इमरान खान ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंतहाई अहम बातें की, और जो अपनी आवाम है, आवाम को कहा कि इस्लामाबाद आने के लिए वो उनके इशारे का वेट करें। इमरान खान जो अपनी आवाम है, अपने कारकुनान हैं, उन्हें इस्लामाबाद क्यों बुलाना चाहते हैं, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो मरासला है, मरासले को लेकर और फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इमरान खान कितना संजीदा हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नज़र इकराम, जो अदम एतमाद है, उसके बाद जो इमरान खान है, इमरान खान उसे कबल की बात करें तो महंगाई की वजह से, बद इंतज़ामी की वजह से इमरान खान काफ़ी बदनाम हो गए थे अपने कारकुनान में। इमरान खान के जो वोटर्स थे, जो नज़रियाती इमरान खान के वोटर्स थे, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए थे। लेकिन जो ही अदम एतमाद पेश हुई, इमरान खान अपना बयानिया कामयाब करवाने में मुकम्मल तौर पर उन्होंने मैदान मार लिया। और इमरान खान एक जो बयानिया लेकर निकले हैं कि जो गैर मुल्की साजिश है, उसके सामने मैं झुकूंगा नहीं। और आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने ये बात कही कि जो मेरे कारकुनान हैं, मेरी आवाम है, वो इस्लामाबाद आने के लिए मेरे जो मैसेज है, मेरा इशारा है, उसका इंतज़ार करें। मैं किसी भी वक्त अपने कारकुनों को इस्लामाबाद काल की कह सकता हूँ। और जो लॉन्ग मार्च है, ये बहुत अहमियत की हामिल है। इससे कबल भी इमरान खान डी चौक में तकरीबन 126 से 127 दिन रह चुके हैं। ये 4 महीने का ये ड्यूरेशन है, और 4 महीने ये एहतजाज उनका रंग ले आया था। इमरान खान इक़्तिदार के गेट तक आ चुके थे। अब इमरान खान ने जब ये इशारा दे दिया, उसके साथ साथ इमरान खान ने अगर अदलिया के लिहाज से बात करें तो इमरान खान अदलिया को लेकर वो तमाम मुतनाज़ा बयान जो दे रहे थे, उससे इकतरा रहे हैं। और अदलिया के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं देना चाह रहे कि जिससे अदलिया की जो बेहुरमती हो। अदलिया ने साफ और जो है दो टोक अल्फाज में ये कह दिया था कि बतना से 20,000 का मजमा लेकर आप अदलिया पर कभी तनकीद नहीं कर सकते। और जो अदलिया है वो आज़ादाना फैसले करना जानती है। उसके साथ साथ जो फ़ौज है, फ़ौज के बारे में इमरान खान ने कहा कि फ़ौज को अभी खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। और जो है वो फवाद चौधरी, जिन्होंने ये बात कही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे तो तल्लुकात अच्छे नहीं थे, अगर तल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। और उसके साथ साथ जो मुरासला है, मुरासले को लेकर एक नई ही कशमकश है। हुकूमत अपनी कशमकश जारी रखे हुए है। जो इमरान खान ने वो अपनी कशमकश जारी रखे हुए हैं। इमरान खान अपने कारकुनों को वो मरासले की बुनियाद बनाकर बाहर निकालना चाहते हैं, जबकि जो नई हुकूमत है, नई हुकूमत के लिए माशियत की अगर बात करें तो माशी काफ़ी उन्हें इस मुश्किलात का सामना है कि जो पाकिस्तान की माशियत है वो काफ़ी डाउन है। इस तमाम सियासत को मद्देनज़र रखकर जो सबसे अहमियत की हामिल बात है कि इमरान खान जो है वो लोगों को निकालना क्यों चाहते हैं। अगर इमरान खान का बात करें तो इमरान खान पर जो इंक्वायरी और जो इल्ज़ामात तोशाखाना से शुरू हुए, और ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कहा जा रहा है कि जो इमरान खान है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। और एक जो ये महीना है आने वाला, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उन्होंने इंकशाफ किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। और ज़रा ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो कालदम उसे करार देने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। ऐसा कुछ करने के चक्कर में है कि जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसे कालदम करार दिया जाए। अगर वो कालदम करार दी जाती है तो यकीनन जो आने वाला इलेक्शन है मुश्किलात का सबब तो नहीं रहेगा। ये जो नई हुकूमत है, जो इत्तेहादी हैं, इनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी और वो वापस उस पुराने बयानिए में चले जाएंगे जो इमरान खान से कबल का था। अब अगर जो बात करें कि जो नई हुकूमत है वो इलेक्शंस की जानिब नहीं जाना चाह रही, जो इमरान खान है वो इलेक्शंस की जानिब जाना चाह रहे हैं। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने तो गुज़श्ता जो रोज़ मीडिया टॉक उनमें ये बात की थी जलसे के दौरान कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसे नून लीग का अहदेदार होना चाहिए था,
اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے اسے لے کر تنقید کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع بنا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ نیوٹرل کا کردار ادا نہیں کر رہا، وہ تمام جو ہم چاہتے ہیں وہ کام نہیں کر رہا۔ اگر عدالت میں بات کریں تو عدالت میں جو چیف الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی تھی کہ جو الیکشن ہے پاکستان میں ابھی الیکشن ناممکن ہے کہ اس تمام سچویشن میں پاکستان میں الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس بات کا اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان میں الیکشنز کروائے جائیں۔ ہم کیسے ایک دم الیکشن کروائیں گے؟ ملک کو 90 دن کس کے ہاتھوں چھوڑیں گے؟ بھائی یارو مددگار ملک کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جو 7 مہینے لگیں گے حلقہ بندیاں کرتے ہوئے، اور جو حلقہ بندیاں ہیں وہ جو نئی حکومت ہے وہ ایک دم نہیں کرنے دے گی، وہ اگر وہ حلقہ بندیاں جاری بھی کرتی ہے تو بہت لوگ جو ہے وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے، عدالتوں کا چکر لگائیں گے، اور جو ہے یہ حلقہ بندیوں کا کیس یہ لٹکے رہیں گے، اور جو ہماری عدلیہ ہے یہ رات 12 بجے مخصوص امر کے لیے تو کھل سکتی ہے، لیکن ہر کام کے لیے رات 12 بجے نہیں کھل سکتی۔ اور جو ہے ہمارے عدلیہ کا یہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ اس کے جو فیصلے ہیں وہ دیروں تک آتے ہیں، جب وہ وقت گزر جاتا ہے تب یہ فیصلے آتے ہیں۔ عمران خان اگر نکلتے ہیں یہ بیانیہ لے کر کے جو نئے الیکشنز ہیں وہ فوری کروائے جائیں، عمران خان کا اگر اسلام آباد نکل گئے تو بڑی تعداد میں عمران خان نکلیں گے، عمران خان اپنے کارکنوں کو لے کر نکلیں گے، اور یقیناً یہ جو مارچ ہے یہ دھرنے کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر عمران خان اس جانب جاتے ہیں تو پاکستان کی جو معیشت ہے ڈاؤن ہے، مزید ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ ہمیں جو ذرائع بات بتا رہے ہیں کہ جو ڈر ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ مکمل طور پر تباہ نہ ہو جائے۔ عمران خان اس بیانیوں کو لے کر اپنی جو سیاسی گیمز کھیل رہے ہیں، اور جو نئی حکومت ہے وہ یہ جو عمران خان کو لے کر اپنی جو ہے وہ چال بازیاں کر رہی ہے۔ اب سمجھنے سے تمام لوگ قاصر ہیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اب تمام لوگ کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ کیا جو نئی حکومت ہے وہ جو معاشی پالیسی ہے اسے درست کرنے میں کامیاب ہوگی ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم آپ کو مزید بھی اس ویڈیوز کی صورت میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔